अस्सलाम वालेकुम। न्यू वीडियो के अंदर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फ़ेमस सोनेट द सिल्कन टेंट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पैदाइश हुई थी मार्च 26, 1874 में और उनकी डेथ हुई थी जनवरी 29, 1963 में। उनकी कुल मिला के उम्र 88 ईयर्स थी। वो एक अमेरिकन पोइट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइट्री राइटिंग जो है 1894 में स्टार्ट की। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस हैं इसलिए कि वो रियलिस्टिक डिपिक्शन की है उन्होंने हमेशा रूरल लाइफ की। और जब भी उन्होंने रूरल लाइफ की डिपिक्शन की तो वो सारा अरसा उनका इंग्लैंड में रहा था, तो उन्होंने इंग्लैंड की रूरल लाइफ की डिपिक्शन की है और उनका काउंट होता है अर्ली 20th सेंचुरी के राइटर्स के अंदर। अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थीम्स की तरफ देखा जाए राइटिंग्स के, तो उनकी राइटिंग के अंदर ज़्यादातर सोशल कम्प्लेक्स और फिलोसफिकल थीम्स पाए जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जब 47 ईयर्स के थे तो तब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम एलिनोर था। अब इस सोनेट को लेकर बहुत सी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पोम उन्होंने एक अपनी बिलवड के लिए लिखी थी। जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो उन्हें दोबारा मोहब्बत हुई थी अपने एक कलीग टेड नामी आदमी की वाइफ के साथ, जिसका नाम के मैरिसन था, और ये पोम उसके बारे में लिखी है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये नहीं, ये इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में लिखी थी, और हो सकता है ये इन्होंने ओवरऑल तमाम औरतों के बारे में लिखी है। इस पोम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट न के औरतों की फ़िज़िकल ब्यूटी को या अपीयरेंस को अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी इनर ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं और उसे मेटाफर यूज़ करके, उसे सिमिली का यूज़ करके कंपेयर किया हुआ है एक सिल्कन टेंट के साथ। और इसे क्यों कंपेयर किया ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर इसकी फॉर्म को देखा जाए तो ये शेक्सपियरियन सोनेट की फॉर्म में है और ये पब्लिश हुई थी 1942 में, और आयम्बिक पेंटामीटर इसके अंदर यूज़ किया गया है। इस पोम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी। यकीनन आप जानते होंगे मेटाफर और सिमिली किसे कहते हैं। सिमिली और मेटाफर दोनों के अंदर कंपैरिजन होते हैं। हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर क्वालिटीज़। लेकिन सिमिली के अंदर ये होता है कि हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, हम एज और लाइक का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं। और मेटाफर के अंदर हम डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। अब देखा जाए तो इस पोम का स्टार्ट ही इस तरह होता है कि शी इज़ एज सिल्कन टेंट। तो एज का यूज़ किया हुआ है, सिमिली का यूज़ किया हुआ है, और बाकी जितनी भी पोम है रेस्ट ऑफ द पोम के अंदर सारा मेटाफर यूज़ किया हुआ है। डायरेक्टली विमेन को रिलेट किया हुआ है सिल्कन टेंट के साथ। अब सिल्कन टेंट वर्ड यूज़ करना या सिल्क को यूज़ करना, सिल्क फैब्रिक का बताना, ये इसलिए क्योंकि औरतें नाजुक होती हैं, तो सिल्क की सॉफ्टनेस को विमेन के साथ कंपेयर किया हुआ है। अगर देखा जाए तो सिल्क के कपड़े की ये क्वालिटी होती है कि वो डस्ट से बचाता है, और यहाँ पर विमेन को कंपेयर किया हुआ है कि विमेन्स ऐसी ही होती हैं, वो मेन को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। सिल्कन टेंट का मकसद होता है किसी भी जगह पे शेल्टर हासिल करना, और जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, जो गंदगी हर्डल्स होती हैं, उन सब से बच के रहना। तो सेम इज़ द केस विद विमेन, कि औरतें भी इसी तरह ही मेन को सपोर्ट करती हैं हर लाइफ के मैदान के अंदर, और वो हर हर्डल से बचाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेन करती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनकी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो उन्हें बाउंड रखते हैं। कभी भी रिलेशनशिप बाउंड नहीं रखते। अलबत्ता बाउंडनेस के अलावा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो दोनों के ऊपर होती हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो टेंट के अंदर जो मेन पोल होता है, जो बहुत मजबूत होता है, वो पोल इसलिए होता है कि वो उसे मजबूती, स्ट्रेंथ भी दे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करें, और दूसरा ये कि वो उसे एक स्पेस भी दे, एम्प्टी स्पेस भी दे, ताकि वो अपने हिसाब से इधर उधर फ्लेक्सिबल भी हो सके। ये नहीं है कि बिल्कुल बाउंड रखे कोई भी रिलेशन। अब नेक्स्ट उन्होंने कंपेयर किए हुए कि अब क्या हुआ है कि मिड डे है और ब्रीज़ है। एक तो होता है एयर और एक होता है ब्रीज़। अगर ब्रीज़ को हम देखें तो सिंबॉलिकली ब्रीज़ हमेशा पॉजिटिव टर्म्स के अंदर यूज़ होती है, पॉजिटिविटी के लिए होती है। कि अब विंटर के बाद जो
سختی آ گئی تھی روپس کے اندر وہ بریز کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، اور مڈ ڈے سے مطلب مراد یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا 30 ایئرز کا سے 60 ایئرز کے درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ویمن کا ساتھ ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ویمن کی کوالٹی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ویمن مین کو شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے اس کی لائف کے اندر جب بھی وہ ڈیفیکلٹ فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ رابرٹ فراسٹ کے جتنے بھی ورک ہیں ان کے اندر وزڈم پایا جاتا ہے، اور سلکن ٹینٹ کو کبھی بھی کوئی بھی اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کے سمبولک جو میننگز ہیں اسے نہ سمجھ سکے۔ ایک اور سمبل کا یوز یہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مین اور ویمن کا ریلیشن ہے یہ ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے باؤنڈ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ ود دی پریشر آف ایئر اور ود دی ایز یہ سوئنگ کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے اندر۔ اور یہاں پر پوئٹ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو درمیان میں اسٹرانگ پول ہے یہ صرف پروٹیکشن کے لیے یا اسٹرینتھ دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ تھاٹس کی ہائٹس تک جا سکیں، کوئی لمٹ نہ ہو، آپ بہت اونچا جا سکیں، اچھا سوچ سکیں۔ ان لائنس کے اندر لائف کو بہت ہی بیوٹیفلی ریپرزینٹ کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ، شورنیس آف سول سے مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یقین ہو، یہ نہ ہو کہ ڈاؤٹ ہو، ڈاؤٹ والا کوئی بھی ایسی بات نہ ہو۔ پوئٹ کہتے ہیں کہ ویمن ایک وقت میں بہت سے ریلیشنز نبھا رہی ہوتی ہے، اسے بہت سے کاؤنٹ لیس ٹائز کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ ہر ریلیشن کے اندر سیکریفائس کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تھرو آؤٹ دا پوم پوئٹ یہ بات ایلوبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویمن کی ورتھ کیا ہے، اور ویمن کیسے ایک آدمی کے لیے گئے ہاؤس کو ہوم بناتی ہے، کیسے گھر کو جوڑتی ہے، ملا کے رکھتی ہے، رشتوں کو نبھاتی ہے، ہمیشہ سپورٹیو رہتی ہے، ہمیشہ سیکریفائی کرتی ہے۔ فار پوئٹ لائف ریوالوز اراؤنڈ دا ویمن۔ اس پوم کے اندر ایک بہت ہی بیوٹیفل ورڈ یوز کیا رائٹر نے، کیپریشیسنیس، جس کا میننگ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر مشکل حالات، واقعات، سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہترین وہ ہے کہ ان حالات میں دبنا نہیں، بلکہ ان حالات میں ایک دوسرے کو تھامے رکھنا۔ عورت کی اتنی زیادہ ذمہ داریوں کے باوجود بھی عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان حالات میں دبے نہیں اور ان حالات کو بہترین بنائے، بدترین کی طرف نہ جائیں۔ امید ہے آپ کو اس پوم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آئی ایم سوری فار بیڈ آڈیو۔ If this video was helpful, give it big thumbs up and subscribe to my channel. Like, comment, share.